असितगिरिशमन्सात् कज्जलं सिन्धुपात्रे शुरतरुवर्षाखा लेखनी पत्रमूर्वीं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तब गुणान्मी सपारम न याति। भगवान शिव की महिमा के बारे में कहा गया है कि असितगिरि समन्सात् कज्जलम सिंधु पात्रे, हिमालय पर्वत है, उसको कागज का एक बहुत बड़ा भाग बना दिया जाए। कज्जलम सिंधु पात्रे, और जितना समुद्र है उसमें उसको शाही मान दिया जाए, जो समुद्र का जल है उसको शाही बना दिया। सुरतर वर्षाखा लेखनी पत्र मोरवी, और जितने वृक्ष हैं अर्थात कल्प वृक्ष को एक लेखनी बना दिया जाए। सुरतर वर्षाखा लेखनी पत्र मोरवी, और जो पृथ्वी है पृथ्वी में लिखा जाए, उनकी महिमा को लिखा जाए। और सरस्वती जैसी जो वांग्मय की देवी हैं, सरस्वती हैं, वाणी जिसे कहा जाता है, वो उसकी महिमा को लिख ले जाए तो माता पार्वती और भगवान शंकर के महिमा को वर्णन नहीं कर सकते, ऐसी उनकी महिमा। भगवान शिव एवं पार्वती की महिमा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्रद्धा विश्वास रूप, भगवान शिव और माता पार्वती श्रद्धा विश्वास के रूप है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत समीश्वरम, जिसके बिना अपने अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा को हम नहीं देख पाते, वो हमारे बड़े सुंदर नेत्र हैं। तो ऐसे आज तो जो भगवान शिव हैं उनका जो महीना जो कहा जाता है पवित्र मास श्रावण का मास महीना, श्रावण मास के महीने में भगवान शिव की गई पूजा जो है वो संपूर्ण पापों को क्षण कर देती है। मनुष्य में 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप। तो दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति देने वाले भगवान शिव शंकर भगवान हैं। भगवान शिव की महिमा के लिए हम श्रावण मास का उसको अतिश्रेष्ठ समझते हैं। हमारे कहा जाता है, पुराणों वर्णन है, श्रीमद् भागवत पुराणों में वर्णन है कि सोम जो था महान पापात्मा था। क्यों पापा था? तो वो गुरुपत्नी के साथ, एक नहीं 2 गुरुपत्नियों के साथ, माता तारा बृहस्पति देवी की धर्मपत्नी है उनके साथ, एवं जो हमारे ऋषि हैं खट दर्शनों में न्याय दर्शन के जो प्रणेता हैं गौतम जिसकी धर्मपत्नी अहिल्या के साथ छल किया था। उनके तापों के साथ फिटा जा रहा था, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, चारों दिशा गया, कहीं शांति नहीं मिली। अंत में सब लोग कहेंगे तो आज तो भगवान शिव शंकर के पास जाओ, वही तुम्हारे तापों को दूर करेंगे। उनके पास जाता है, त्राहि माम रक्ष कहो, हे शिव शंकर भगवान, आप संपूर्ण पापों को क्षय करने वाले, महान पापियों को विचरण देने वाले हैं, मैं आपके पास आया हूँ। अब हमारा कितना पाप है अकथनीय है, कह नहीं सकते, आप सब कुछ जानते हैं। भगवान शिव ने कहा शांत रहे। अंत में 1 माह तक उनकी तपस्या करता रहा, संपूर्ण वर्षा की आपदा को कष्टों को झेलता रहा। अंत में भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं हे सोम, तुम अपनी तपस्या से हमको प्रसन्न कर लिए हो। तुम्हारा पाप जो है प्रतिपदा के दिन भगवान सूर्य सोमदेव उत्पन्न नहीं होते, नहीं निकलते हैं, और द्वितीय निकलते हैं, तो द्वितीय के चंद्रमा को तुम अपने हम मस्तक में धारण करेंगे। जिस प्रकार भगवान महाविष को समुद्र मंथन के समय जो निकला था महाविष, उसको मैंने पान किया था और हमारे कंठ जो है नीलकंठ हो गया, मुझे नीलकंठ के जानते हैं। और इसी प्रकार से मैं तुम्हारी संपूर्ण पापों क्षय करने के लिए तुमको अपने शीर्ष में अपने मस्तक में धारण करूंगा, और हमारा नाम जो होगा द्वितीय के चंद्रमा को धारने वाले भगवान शिव शंकर होगा। इस प्रकार से मैं तुम्हारे पापों को क्षण होगा। इस प्रकार ही भगवान शिव की महिमा के साथ ये श्रावण का महीना और सोमवार भी जो होता परम पूज्य हो गया। जो महान पापियों था उसका नाम लेना को पसंद नहीं करते थे, हैं, उसको बैठाते नहीं थे, उसको अछूत मानते थे, महान तापों से तपी जा रहा था, सिर्फ टुकड़े टुकड़े जा रहे थे, भगवान शिव शरण कारण से वो पूज्य बन गया। और इस प्रकार जो 5 अथवा 4 जो सोमवार पड़ते हैं श्रावण महीने में से, जो माताएं लोग, बहनें लोग या पुत्रियां लोग रखती हैं, उनके संपूर्ण पापों का उनका तथा उनके पति का, उनके पुत्रों का जो संपूर्ण पाप क्षरण हो जाता है, और वो क्या देवतुल्य हो जाते हैं, परम पूज्य हो जाते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।